साथियों नमस्कार। कविता की पाठशाला में मैं चेतन आनंद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गज़लों पे आजकल हम बातचीत कर रहे हैं और अभी तक हमने गज़लों की 7 मूल बहरों पर चर्चा की अपने 7 एपिसोड में। अब से हम बात शुरू करेंगे गज़लों की मिश्रित बहरों के बारे में। गज़लों की मिश्रित बहरें, उर्दू में इनको बोलते हैं मुरक्कब बहरें। मिश्रित मतलब मुरक्कब बहरें, यानी ये होता है कि जो मूल बहरें हैं उनके जो रुकन होते हैं, उनके रुख एक बहर के एक रुकन आ गया, दूसरी बहर का दूसरा, तो उसमें मिला के वो मिश्रित हो गए, तो मिश्रित रुकन मिल जाते हैं। जो प्रमुख रुकन होते हैं वो मिल जाते हैं। जैसे अगर आज हम चर्चा करें तो वह है बहर तवील। बहर तवील, तवील का अर्थ क्या है? तवील का अर्थ मतलब लंबा, बड़ा। और मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन ने अपने गज़ल की व्याकरण पुस्तक में इसका नाम दिया है प्रलम्ब छंद। प्रलम्ब छंद। और उसका जो रुकन है इन दोनों का तवील में, एक तो बहरे मुतकारिब और बहरे हजज, इन दोनों के रुकन को मिलाकर इस बहर का निर्माण हुआ है। तो बहरे तवील में क्या क्या हुआ? बहरे मुतकारिब का हुआ फ़ौलुन और बहरे हजज का क्या हुआ? मफ़ाइलुन। तो फ़ौलुन मफ़ाइलुन, फ़ौलुन मफ़ाइलुन, और फिर दूसरी मेरे पंक्ति में फ़ौलुन मफ़ाइलुन, फ़ौलुन मफ़ाइलुन। ये इसका अरकान छंद शास्त्रियों ने यानी अरूजी ने सेट किया। तो बहरे तवील की का रुकन क्या हुआ? फ़ौलुन और मफ़ाइलुन, दो रुकन को मिलाकर ये बनी बहरे तवील। और अरकान क्या बना एक पंक्ति में? फ़ौलुन मफ़ाइलुन, फ़ौलुन मफ़ाइलुन। और दूसरी पंक्ति में भी यही क्रम रहेगा, फ़ौलुन मफ़ाइलुन, फ़ौलुन मफ़ाइलुन। ठीक है। तो हिंदी में अगर आए, प्रलम्ब छंद का जो पद निर्धारित किया या सूत्र निर्धारित किया मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने, तो उसका नाम दिया यमाता यमाता गा। यमाता यमाता गा, फ़ौलुन की जगह यमाता और मफ़ाइलुन की जगह यमाता गा। ठीक है। तो इसमें मात्रा संकेत क्या होगा? फ़ौलुन में क्या होता है? लघु गुरु गुरु। लुन में यानी लघु लघु है तो उसे गुरु मान लेते हैं, तो लघु गुरु गुरु। और मफ़ाइलुन में क्या हुआ? लघु गुरु गुरु और गुरु। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका मात्रा संकेत ही रहा। तो मात्रा क्रम क्या है? वैसे मात्रा क्रम बोलते हैं 1 2 2, यानी लघु गुरु गुरु फ़ौलुन में, तो इसको बना लो 1 2 2। मफ़ाइलुन में क्या हुआ? लघु गुरु गुरु गुरु, तो क्या हुआ? 1 2 2 2, यानी 7 हरफी का 7 मात्राओं का मफ़ाइलुन है और 5 मात्राओं का फ़ौलुन है। क्रम इसका ये तय किया गया है। ठीक है, समझ आ गई? क्लियर? उर्दू में भी रुकन है तो फ़ौलुन और मफ़ाइलुन दोनों के संयोग से बनी बहरे तवील। ठीक है। ये मिश्रित बहर, पहली बहर बता रहा हूँ आपको मैं। अब इसमें उदाहरण देखें, मेरे गुरुदेव ने जो उदाहरण दिया, ना जाने कहाँ हूँ मैं, ना जाने कहाँ हो तुम। ना जाने कहाँ हूँ मैं, किताब में उठा लेता हूँ, ना जाने कहाँ हूँ मैं, ना जाने कहाँ हो तुम, कहीं खो गया हूँ मैं, पुकारो जहाँ हो तुम। ये मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन ने इसका उदाहरण दिया। तो इसमें ना जाने, तो फ़ौलुन में क्या कहा था मैंने? 1 2 2, ये क्रम है ना। तो फ़ौलुन का हुआ ना जाने, तो लघु गुरु गुरु, ना जाने में ये फ़ौलुन आ गया ना। ना जाने कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ मैं क्या हुआ? मफ़ाइलुन के वजन पे आया। कहाँ? तो लघु गुरु गुरु गुरु, ये बताया था मैंने। तो कहाँ हूँ मैं, अब इसकी गिनती करो। कहाँ में क्या है? का लघु है और हाँ आकरंडा है तो ये गुरु है। और फिर क्या है? हूँ में बड़े की मात्रा है, ये भी गुरु है। मैं में है ही गुरु। तो कहाँ हूँ मैं, तो मफ़ाइलुन। तो न जाने फ़ौलुन और कहाँ हूँ मैं, फ़ौलुन मफ़ाइलुन। मिश्रित आ गया ना दोनों का। और न जाने कहाँ हो तुम, फिर ना जाने में फिर फ़ौलुन, वो कहाँ हो तुम की तक मात्रा गिनोगे या तख्ती करोगे तो आएगा मफ़ाइलुन। ठीक है। यमाता यमाता गा, यमाता यमाता गा, ये क्रम इसमें रखा है। इसी के ठीक नीचे आएगा तो इसी क्रम में आएगा, कहाँ खो गया हूँ मैं, कहाँ खो, कहाँ खो, तो क्या हुआ? लघु गुरु गुरु, तो एक फ़ौलुन हो गया। गया हूँ मैं, गया हूँ मैं मफ़ाइलुन। गया तो मफ़ा लघु गुरु, गया हूँ ई बड़ी ई, तो गुरु आ गया। लुन तो दोनों मिला के लघु लघु गुरु हो जाता है। तो कहीं खो
गया हूँ मैं मफाइलुन का वजन है, और कहीं खो में फौलुन का वजन है। तो ऊपर फौलुन तो उसके नीचे फौलुन का वजन आया, मफाइलुन के वजन नीचे, उसमें भी वजन वैसा ही रहेगा। तो ये वार्णिक रूप से भी इसको आप कह सकते हैं कि इसकी गणना हम करते हैं। तो एक शेर में अरकान हुआ फौलुन मफाइलुन फौलुन मफाइलुन, और फिर नीचे आया फौलुन मफाइलुन फौलुन मफाइलुन। तो ये उन्होंने इस उदाहरण को देकर स्पष्ट किया। मैंने भी कहा, मैंने भी इसी बहर में जो लिखा है एक, मैं भी उसकी 2 पंक्तियां आपको सुनाता हूं कि बताएं तुम्हें क्या हम, कहानी नई सी है, मेरी जिंदगी में तो तेरी रोशनी सी है। ठीक है, अब इसकी गणना कर लो। बताएं लघु गुरु गुरु तो फौलुन, बताएं में पूरा फौलुन आ रहा है। तुम्हें क्या हम में क्या है लघु, तुम्हें में क्या है लघु गुरु है, और क्या में गुरु, और हम में लघु लघु मिला के गुरु, तो तुम्हें क्या हम तो मफाइलुन उसी वजन में आया। ठीक है, कहानी नई सी है, कहानी तो लघु गुरु गुरु तो फौलुन हो गया। ठीक है, नई सी है, नई सी में है मफाइलुन का वजन। ठीक है, अब इसी के ठीक नीचे उसी वजन को लेकर देखेंगे तो मेरी जिंदगी में तो तेरी रोशनी सी है, मेरी जिन, ठीक है, तो मेरी में मात्रा पतन हो रहा है, तो माँ में मिरी छोटी माँ लिया जाता है। ठीक है, तो मिरी तो मात्रा पतन हुआ तो गुरु का लघु हो गया, मिरी लघु गुरु, जिन तो आधा ना जुड़ गया जहाँ पे तो वो गुरु हो जाता है, तो लघु गुरु गुरु, मेरी जिन में तो फौलुन आ गया, दगी में तो मफाइलुन का वजन आया। ठीक है, इसी तरह से तेरी रोशनी सी है, तेरी में भी ताप मात्रा गिर रही है, तो तरी तो लघु गुरु का क्रम गिना जाएगा इसमें है, और तेरी रो फौलुन, शनि सी है मफाइलुन, तो वही क्रम है ना, फौलुन मफाइलुन फौलुन मफाइलुन फौलुन मफाइलुन फौलुन मफाइलुन। ये इसका अरकान हो गया। और रुकन क्या हुआ इसका, बहरे तवील का रुकन हुआ फौलुन और मफाइलुन। ये बहरे मुतकारिब और बहरे हजज, इन दोनों को मिलाकर बनी बहरे तवील, और इन दोनों के रुकन को मिलाकर बना इसका नया रुकन बहरे तवील का फौलुन मफाइलुन फौलुन मफाइलुन। अब आ गया होगा समझ आपको। इसी तरह से आपको अभ्यास करना है और इसको लिखना है। जितनी बार लिखोगे अच्छा लगेगा। इसका रिदम भी आप अपनी तरह से बना सकते हो, धुन जैसे भी गा के इसकी बना सकते हो। जैसे मैंने गा के मैं कोशिश करता हूँ वैसे भी कर सकते हैं। बताएं तुम्हें क्या हम, कहानी नई सी है, ऐसे भी कर सकते हो। गाने से थोड़ा सा सेट हो जाता है फ्रेम आपके जहन में, तो लिखने में आपको आसानी होती है, शब्द वैसे ही आना शुरू हो जाते हैं। तो बताएं तुम्हें क्या हम, कहानी नई सी है, मेरी जिंदगी में तो तेरी रोशनी सी है। इसको ऐसे भी गा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कहाँ खो गया हूँ मैं, कहाँ खो गए हो तुम, मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बच्चन की पंक्ति। इस रिदम में आप इसको भी गुनगुना सकते हैं और गुनगुना के भी लिख सकते हैं। लेकिन याद रखना, पहले भावों को लिख लेना, उसके बाद उसका व्याकरण सेट करना। इसमें ऐसा ना हो पहले फौलून मफाइलून रट्टा मारो, उसके बाद अपने भाव उसमें उतारो, तो शब्दों की ठूंस ठांस मत करना। पहले भावों को उतार लेना, फिर व्याकरणिक दृष्टि से उसको सही करना। यही एक नियम होता है सही से अपने भावों को स्पष्ट करने का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहरे तवील मिश्रित बहर है, यानी मुरक्कब बहर है। ठीक है, और इसका अरकान क्या है, फौलुन मफाइलुन फौलुन मफाइलुन और फौलुन मफाइलुन फौलुन मफाइलुन। मतला है तो मतले में काफिया रदीफ दोनों पंक्तियों में आएगा, और शेर है तो उसमें दूसरी पंक्ति में काफिया रदीफ आएगा उसका। ठीक है, पहली पंक्ति में नहीं होगा तो वो शेर हो गया। जिसमें लेखक का नाम आता है तो उसे मक्ता बोल देते हैं, वो सबसे अंत में आता है। ठीक है, ये 5 शेरों से लेकर आप 20 शेरों तक इसमें लिख सकते हैं, आपकी छूट है। जितने मर्जी 5 अशार से लेकर 20 अशार तक अपनी बात इसमें रख सकते हैं। विषम संख्या में हो तो उर्दू वाले इसको अच्छा मानते हैं, हिंदी वालों ने कोई संख्या की बाउंडेशन नहीं लगाई कि विषम में लिखना है या सम में लिखना है, आप जैसे मर्जी लिखो। ठीक है, तो ये आपको छूट है। तो आज इस पर अभ्यास कीजिए, अगली बार अगली मुरक्कब बहर पर
चर्चा करेंगे। तब तक आप इस पर इसका आनंद लीजिए, अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए और एक सीख जाए तो 2 नवांकुर को अवश्य भेजे, ये मेरा संकल्प है। तो ये बात हमारी दूर तक फैलेगी और अच्छा साहित्य, अच्छी गज़लें सामने आएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना विशेष ख्याल रखिएगा और अगली बार एक नई मुरक्कब बहर के साथ भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।